ये बात उस दौर की है जब ना तो इंटरनेट नाम का जाल था और ना ही उनसे चिपकी मकड़ियाँ। हाथों में मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे। टीवी पर केबल तो आने लगा था, पर कुछ गिने चुने चैनल्स ही आते थे। फिल्में तब से बड़े पर्दे पर ही लगती थी। लाइन में लगकर लोग टिकट्स लिया करते थे। अरे यार, अब बता क्या करें। यहाँ तो हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है। शाहरुख खान की मूवी है, मैंने तो पहले ही कहा था हाउसफुल रहेगी। मेघा, तू जाके ट्राई करना। तेरी खूबसूरती पर तो लोग सब कुछ लुटा देते हैं। टिकट काउंटर वाला क्या पता तुझे टिकट ही दे दे। हाँ, टिकट वाला मेरा पति है ना। मैं जाऊंगी, चेहरा दिखाऊंगी और वो मुझे टिकट दे देगा। अरे तेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तू पति तो बना सकती ना। फिर टिकट मिल जाएगा, फिर पिक्चर देख के जाएंगे घर। और क्या, तुझे अगर इतनी तलब लगी है तो तू ही बना लेना। फिर पहला जब भी शो होगा तो फ्री में देखा करेंगे। अरे मैं बना लेती, लेकिन मेरे पास गुड्डू है ना। हमारे में कहावत है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या करती। हो गया जुगाड़, पति बनाने की जरूरत भी नहीं है। 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। नहीं, उतना नहीं होगा क्या मैडम तुम भी? सुनिए, 10 का 20, 10 का 20। हाँ मैडम, 10 का 20, 10 का 20। कितने की है? 10 का 20 मैडम। कुछ कम करो ना। नहीं हो पाएगा मैडम। 10 का 20, 10 का 20। अगर कम में बेचना होता ना तो 10 का 15 कर देता, लेकिन फिक्स है 10 का 20। एक का सब्जी तरकारी का धंधा थोड़ी है जो आप मोल भाव करोगे। ऐसा नहीं चलता ना। हमारा भी घर है, छोटे छोटे बच्चे, अम्मा है, बाबू है, उनको भी खाना वाना खिलाना अरे पड़ता है ना। अरे तो 50 रुपए में तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा ना। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। ये लो, चलो। अरे मैडम सुनिए तो सही। मैडम, ओ मैडम, चूना लगा गई। कुछ खास एंटरटेनमेंट और जानकारी के लिए तब कुछ मैगजीन्स हुआ करते थे और उनमें से एक मैगजीन थी सरस सलील, जो सभी चुपचाप पढ़ा करते थे। हॉस्टल की पहली रात, पड़ोसी का प्यार, बगल वाली खिड़की, इन कहानियों को पढ़कर बदन में अजीब सी हलचल मच जाया करती थी। खिड़की पर खड़ा रवि प्रतिमा को देख रहा था। वो बस अभी अभी नहाकर आई थी और उसने टॉवल लपेट रखा था। वो आईने में खुद को संवार रही थी। तभी अचानक से उसकी कंघी उसके हाथ से नीचे गिर पड़ी। कंघी उठाने के लिए जैसे ही प्रतिमा नीचे झुकी, उसका टॉवल खुल गया और प्रतिमा किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह रवि की आंखों में चमक उठी। प्रतिमा को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि खिड़की में खड़ा कोई उसे देख रहा था। अब वो बिना टॉवेल के खुद को निहारने लगी। वो अपने बदन के कसाव को नापने लगी। इधर रवि की बेचैनी उसे देखकर बढ़ती जा रही थी। तो क्या लिख रही है? हाउसफुल? हाउसफुल ये क्या होता है? बताती हूँ, मजेदार बात है। सरस सलील। ये तो सरस सरील है, इसमें क्या खास बात है? इसकी कहानियाँ तो पढ़ी होगी ना? हाँ, अभी जो रवि और प्रतिमा की कहानी थी वो ना? हाँ वही तो। हमने सोचा कि ये लोग ऐसी कहानियाँ लिखते कैसे हैं, तो हम भी ट्राई करते हैं ऐसी कहानी लिखने का। अच्छा, फिर कैसे लिखा तूने? ये देख। देख रही हो ना मैंने कितना दिमाग लगाकर लिखा है। अरे ये तो उस दिन वाली बात है जिस दिन हम देखने गए थे दिल तो पागल है। हाँ, आगे तो पढ़, हमने कैसे अपना दिमाग लगाकर लिखा है। उस दिन मैं और मेरी फ्रेंड दिल तो पागल है देखने गए। सिनेमा हॉल में हाउसफुल का बोर्ड लगा था। तू जाके ट्राई करना। तेरी खूबसूरती पर तो लोग सब कुछ लुटा देते हैं। टिकट काउंटर वाला क्या पता तुझे टिकट ही दे दे।
भैया 3 टिकट देना बालकनी की। बाहर बोर्ड नहीं देखा है क्या? हाँ देखा, दिल तो पागल है। हाउसफुल। हाँ देखा। हाउसफुल का मतलब समझती हैं आप? पूरी टिकट बिक चुकी है और सीट फुल है। बट आप चाहो तो हो सकता है। हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता मैडम? और वैसे भी हो तो भी हम क्यों चाहें? अरे थोड़ा आप ट्राई करिए, थोड़ा हम करते हैं। आपके पास टिकट है हमें देने के लिए, हमें दे दीजिए। और हमारे पास जो है देने के लिए वो हम दे देंगे। उस अधेड़ उम्र के आदमी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कली उसे वाकई में मिल सकती है। मैंने भी दोस्तों से वादा किया था तो मैं उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। शो शुरू होने में अभी भी 1 घंटे का टाइम था। देखो सीधा सीधा बताओ, ये जो तुम गोल गोल बातें घुमा रही हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे साफ साफ बताओ तुम चाहती क्या हो? साफ बात यह है कि आज है हमारा जन्मदिन और हमने किया है अपने दोस्तों से वादा कि हम उन्हें दिखाएंगे पिक्चर। दिल तो पागल है। और आपने लगा के रखा है बाहर हाउसफुल का बोर्ड। अब हमको हमारा वादा निभाना है, तो उसके बदले अगर कुछ आपको चाहिए तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हो। थोड़ा या बहुत? 50 रुपए के टिकट में कितना लोगी जी? थोड़ा ही मिलेगा। कमाल का लिखा है यार, सच कहूँ तो पूरा विजुलाइज हो गया। क्या कल्पना है यार। ऐसे ही बोल रहे हो या सच में? सच में यार, मैं तो कहती हूँ इसको सरस सरील में भेज दो, पक्का छप जाएगा। हाँ कुछ भी। वो जो कहानी लिखते हैं वो बड़े राइटर होते हैं। हमारी कहानी कहाँ छाप देंगे? बड़े क्या 9-9 फीट के होते हैं क्या? वो भी तेरी मेरी तरह इंसानी होते हैं। हम तो कहते हैं भेज के देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। छपेगा नहीं बस, पर हमको लगता है पक्का छपेगा। अच्छा। शिल्पी की बात सुनकर या पता नहीं क्यों क्या आया हमारे मन में कि हमने कहानी हाउसफुल सरस सलील के पते पर भेज दी। कोई उम्मीद नहीं थी छपने की, फिर भी डर था कि कहीं छप ना जाए, तो नाम लिखा दुलारी। अब सोचते हैं तो लगता है कि क्या ही बेवकूफी थी वो। जैसे सरस सलील नाम पढ़ के लोग जान ही जाते कि वो मेघा हम ही हैं। पर वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल वैसी ही बात थी। खुद को तो पता था ना, उसी डर से नाम अपना नहीं लिखा और उस कहानी को पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए घर से निकल पड़ी। अरे मेघा, तुम और यहाँ अब चिट्ठी डालने आई थी क्या? नहीं, आलू लेने आई थी। कैसे दिया आलू? अरे बुरा मान गई क्या? देख रहे हो पोस्ट ऑफिस आई हूँ। पोस्ट ऑफिस चिट्ठी डालने ही तो आऊंगी ना, फिर भी पूछ रहे हो क्या करने आई हो? आलू लेने आई हूँ मैं। अब अरे पूछ लिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? वैसे छोड़ो, किसको डालने आई थी? अब नानी को? हाँ, अपने होने वाले पति को। अरे ऐसी बात थी तो मुझे बता देती, मैं आ जाता। पोस्ट ऑफिस आकर चिट्ठी डालने की क्या जरूरत थी? और फिर इतना मेहनत करने की भी क्या जरूरत थी? सामने से सीधा सीधा बोल देती कि आई लव यू। हाँ, आई लव यू बोलती। किसे? तुम्हें? हाँ। शक्ल देखिए कभी आईने में? हाँ, रोज देखता हूँ। कभी उल्टी नहीं हुई देखकर? नहीं, क्यों? क्या है, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है ना, कोई भी देख ले तुम्हारी शक्ल तो खाया हुआ सारा उगल देगा। अपनी पतंग की डोर को चाहे जितना दूर उड़ा लो मेघा, आखिर कटकर गिरना तुझे मेरी छत पे ही है।
कोई है? कौन है? पोस्टमैन। पोस्टमैन? मेघा, हाँ माँ। देख तो। ठीक है। ये रही आपकी चिट्ठी। किसकी चिट्ठी आई है? माँ वो मेरी। तेरी? तुझे कौन चिट्ठी दिया? अरे माँ वो मेरी सहेली है ना जिसका पिछले महीने ब्याह हुआ है, उसी ने भेजा है अपने ससुराल से। लाजो, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। दुलारी जी, आपकी कहानी हाउसफुल मिली जो हमें बहुत पसंद आई। हम उसे अगले महीने के अंक में छाप रहे हैं। आपकी कहानी के पारितोषिक के रूप में आपको 200 रुपए भी भेज रहे हैं। आपका धन्यवाद। ओह! अरे आंटी कैसी हो आप? अरे क्या बात है, बड़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ कैसे? अरे छोड़िए आंटी, ये बताइए शिल्पा कहाँ है? क्या बताओ बेटा, वो तो अपने कमरे में ही बैठी रहती है। हमसे बतियाने की फुर्सत भी नहीं है उसे। जाके देख ले उसको। ठीक है आंटी। यार शिल्पा मैं बहुत खुश हूँ, क्या बताऊँ तुझे। अरे क्या हुआ तुझे? कोई IS का रिश्ता आया है क्या? अरे उससे भी बड़ी बात हो गई है। इससे भी बड़ी बात? क्या माँ बनने वाली है क्या? कुछ भी। हाँ, कुछ किया है नहीं। क्या खीरा खाकर माँ बनेंगे क्या? तो फिर बात क्या है? रुक मैं बताती हूँ। ये पढ़ो। हम ना कहते थे कि जरूर छपेगा तुम्हारा नाम। वाह मेघा जी, आप तो लेखिका बन गई। हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच हो रहा है कि जो मैगजीन हम पढ़ते थे उससे में हमारा नाम छप रहा है, हमारी कहानी छपेगी। हमको तो ऐसा लग रहा है हम सपना देख रहे हैं। अभी माँ आएगी, बोलेगी उठो मेघा, सुबह हो गई। कोई सपना अपना नहीं है पागल। जो 200 रुपए अभी मिले ना, उसकी तो पार्टी बनती है। चल पानी पूरी खिलाते हैं तुझे। चल।